गीता उपदेश श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममिवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पहली दृष्टि में यह श्लोक केवल एक सैन्य आदेश प्रतीत होता है, जहां दुर्योधन अपने सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की रक्षा करने का आदेश देता है। परंतु श्रीमद्भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब भीष्म पितामह उस युग के सबसे महान और अपराजेय योद्धा थे, तब दुर्योधन को उनकी रक्षा की चिंता क्यों हुई? यही प्रश्न इस श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य खोलता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अंबा के प्रसंग के कारण प्रतिज्ञा की थी कि वे शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि वे उसे पूर्वजन्म की अंबा के रूप में देखते थे। बाद में शिखंडी पुरुष योद्धा बने, किंतु भीष्म ने अपना वचन नहीं बदला। दुर्योधन इस रहस्य से परिचित था। उसे ज्ञात था कि यदि शिखंडी भीष्म के सामने आ गया तो भीष्म शस्त्र नहीं चलाएंगे। इसलिए उसने अपने सभी प्रमुख योद्धाओं को आदेश दिया कि वे हर दिशा से भीष्म की रक्षा करें और शिखंडी को उनके निकट न आने दें। यह बात महाभारत की कथा में आगे चलकर सत्य सिद्ध होती है, जब अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर युद्ध करते हैं और भीष्म बाणों की शैया पर गिरते हैं। लेकिन श्रीकृष्ण का उपदेश क्या है? गीता केवल युद्ध का वर्णन नहीं कर रही, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का भी चित्रण कर रही है। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण हमें बताते हैं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी किसी न किसी कमजोरी से बंधा हो सकता है। भीष्म के पास अपार शक्ति थी, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। जीवन का संदेश है कि शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ विवेक और धर्म भी हो। 2. अधर्म सदैव भय में जीता है। दुर्योधन की सेना विशाल थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथी उसके साथ थे। फिर भी वह भयभीत था। क्यों? क्योंकि उसे अपने पक्ष की सत्यता पर विश्वास नहीं था। जिसका आधार अधर्म होता है, उसके भीतर भय अवश्य रहता है। 3. भय बाहरी शत्रु से नहीं, भीतर की असुरक्षा से जन्म लेता है। दुर्योधन को पांडवों से अधिक भय अपने भाग्य और अपने कर्मों का था। आज भी मनुष्य बाहर से कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखे, यदि उसका अंतःकरण अशांत है तो वह हर समय किसी न किसी शिखंडी से डरता रहता है। 4. केवल व्यक्ति पर आधारित व्यवस्था कमजोर होती है। दुर्योधन का पूरा आत्मविश्वास भीष्म पर टिका था। जहां पूरा संगठन एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाए, वहां स्थिरता नहीं रहती। श्री कृष्ण सिखाते हैं, व्यवस्था व्यक्ति से नहीं, कर्तव्य और धर्म से चलनी चाहिए। 5. प्रतिज्ञा महान है, लेकिन धर्म सर्वोपरि है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, किंतु श्रीकृष्ण आगे संपूर्ण गीता में सिखाते हैं कि जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, तब केवल अहंकारवश किसी प्रतिज्ञा से चिपके रहना उचित नहीं। धर्म सबसे बड़ा है। आज के जीवन में यह श्लोक में शिखंडी कोई व्यक्ति नहीं है, वह हो सकता है हमारा अहंकार, हमारी बुरी आदत, हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारी कमजोरी, हमारी असत्य जीवन शैली। यदि हम इन कमजोरियों को पहचानकर नहीं सुधारते, तो एक दिन यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति को भी पराजित कर देती है। गुरुजी हमें समझाते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बाहरी सुरक्षा खोजता रहता है, धन से सुरक्षा, पद से सुरक्षा, संबंधों से सुरक्षा, लेकिन वास्तविक सुरक्षा केवल ईश्वर और धर्म से मिलती है। जिसने धर्म को पकड़ लिया, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। गीता का सार: इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश देते हैं, जिसका जीवन सत्य और धर्म पर आधारित है, उसे किसी भीष्म की रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जिसका जीवन अधर्म पर टिका है, वह सबसे बड़ी शक्ति के होते हुए भी भय में जीता है। आज का प्रेरक संदेश: अपने जीवन के भीष्म को बचाने की चिंता मत करो, अपने जीवन के धर्म को बचाओ। धर्म सुरक्षित रहेगा तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जैसा कि श्री कृष्ण आगे कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सेवा गुरुजी चैनल द्वारा आज का संदेश: जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा किसी व्यक्ति, पद, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, श्री कृष्ण के उपदेश और धर्ममय आचरण में है। भय वहीं रहता है जहां अधर्म है। जहां श्री कृष्ण हैं, वहां केवल विश्वास, साहस और विजय है। यदि आपको यह गीता उपदेश श्रृंखला ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगे, तो सेवा गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।